हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोग थोड़ा सा ये क्लिप देख लो जगत दीदी की। नहीं, क्योंकि मैंने कभी ये व्रत नहीं रहा है, क्योंकि हमारे ससुराल साइड में नहीं होता था, वहाँ खंडित था, तो ये व्रत कभी हम रह नहीं पाए। लेकिन बहुत मन करता था, तब भी बहुत मन करता था इस व्रत को रहें, और यहाँ मायके साइड में ये व्रत होता है। तो यहाँ पे देखा होगा आप लोगों ने, जगत दीदी बोल रही है कि जो वट सावित्री की पूजा हुई थी वो उनके ससुराल में नहीं होती है, क्योंकि उनके यहाँ वट सावित्री की पूजा खंडित हो गई थी, तो इसीलिए उनके यहाँ नहीं होता है। और अपने जो मायके में है वो वहाँ मतलब और सुहागने मना रही है, तो उनकी वीडियो वगैरह बना रही है। अपनी जो भाभी है, अपनी माँ है, सबका बना रही थी। तो उसके बाद शायद उनकी देवरानी को ये बात बुरी लगी, और उनकी देवरानी को बहुत सारे कमेंट वगैरह भी लोग कर रहे थे। तब उनकी देवरानी भी यहाँ पे आई, कंचन, तो उनकी भी आप लोग थोड़ा ये वीडियो देख लो। मैंने सोचा कि उसको मैं अपने व्लॉग के माध्यम से आप लोगों को जवाब भी दे देती हूँ। उसी व्लॉग में मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे घर में वट सावित्री का पूजन नहीं होता है, व्रत खंडित है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप किसी का भी व्लॉग देखते हो, फिर उसके बाद में आकर के मुझे कमेंट्स करते हो। बात है पूजा करने की, तो जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि भगवान जी हमसे गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने हमारी पूजा क्यों की, या फिर हमसे गुस्सा होकर के हमको पाप पड़ जाता है। ऐसा तो है नहीं। पूजा तो पूजा होती है भाई साहब, पूजा तो कोई भी कर सकता है। और रही बात पूजा ना करने की, व्रत खंडित होने की, तो ये बात भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज से 15 साल पहले मेरे परिवार में बेटा हुआ था आज के दिन। हाँ, हमारे घर में व्रत खंडित था। जो मम्मी लोग वाली पीढ़ी है, मतलब मम्मी, बड़ी मम्मी, उनसे भी बड़ी वाली बड़ी मम्मी, सबसे बड़ी वाली बड़ी मम्मी, उन लोगों ने ये पूजा नहीं की, क्योंकि उस टाइम पे वो व्रत खंडित था और उस टाइम पे पूजा नहीं होती थी। लेकिन जो ये वाली पीढ़ी है, हम बहुओं वाली जो पीढ़ी है, वहाँ पर बेटा हो चुका है। मेरी जेठानी है जो बीना में, उनको आज से 15 साल पहले आज के ही दिन बेटा हुआ था, अमावस्या वाले दिन बेटा हुआ था। तो कैसे कोई दिन फिर खंडित हो सकता है। और फिर आज से 7 साल पहले उनके घर में एक गाय को बछड़ा भी हुआ था। तो व्रत कैसे खंडित हो सकता है भाई, क्योंकि अगर उस दिन कोई गया है तो हमारे घर में नया सदस्य आ भी गया है, तो उस दिन से हमारे घर में ये पूजा स्टार्ट हो गई। 15 साल पहले बेटा हो गया था, उसका नाम है सृजन। बहुत बड़ा हो गया, वो 15 साल का हो गया, बहुत ही प्यारा बच्चा है। और अब 7 साल पहले जो गाय का बछड़ा हुआ था, उसके बाद में फिर हम लोगों ने पूजा करना यहाँ पर चालू कर दिया था। तो मेरे से बड़ी जो भी दीदियाँ हैं घर की, मतलब बीना में भी हैं दीदी लोग, तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही श्रद्धा से इस व्रत को हम लोगों ने किया। मैंने और मेरी और भी दीदियों ने, परिवार में हमारे ये पूजा हुई है। और तो आप लोग ने यहाँ पे कंचन की वीडियो भी देख लिया है होगी, जगत दीदी की देवरानी की। यहाँ पे जगत दीदी की देवरानी वो साफ बोली कि उनके यहाँ मतलब जो व्रत है वट सावित्री का व्रत, वो खंडित हुआ था, वो 15-16 साल पहले हुआ था, और अब वो खंडित नहीं है। उनकी जो सास वाली पीढ़ी है वो इस व्रत को नहीं रखती है, और जो बहुएँ हैं, जो ये पीढ़ी चल रही है, वो सारे व्रत रख रही है। तो जगत दीदी ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, क्योंकि ना यहाँ पे कंचन ने साफ बोला कि भैया हमारे यहाँ 15-16 साल पहले जो उनकी जेठानी है, उनका बेटा हुआ था, उसी दिन जिस दिन ये वट सावित्री उनका खंडित हुआ था, और उसके बाद 7 साल पहले इनका यहाँ कोई बछड़ा भी पैदा हुआ था परिवार में। तो ये परिवार मतलब ये व्रत खंडित कैसे हो सकता है। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि भैया जब जिस दिन ना कुछ मतलब कोई इंसान मरता है या कुछ होता है ना, मतलब कोई त्यौहार होता है, तो वो खंडित हो जाता है, जो कि जगत दीदी ने सही बोला, वो खंडित हो जाता है। मगर अगर उसी दिन या घर में कोई जानवर, बछड़ा, गाय बोल सकते हैं, गाय जन्म ले या कोई बच्चा जन्म ले, तो वो खंडित नहीं माना जाता है। तो उस दिन से उसको हम रख सकते हैं। जैसे ही मेरे यहाँ ना मेरी नानी थी, जवानी थी, मतलब बहुत जवान थी, मतलब रिश्ते में नानी लगती थी, मेरी माँ की काकी लगती थी वो। तो वो संक्रांति होती ना, तो उस दिन जंगल गए थे, और जंगल जाके वो वहीं मतलब गिर गई थी और उनकी डेथ हो गई थी। तो उस दिन से ना मेरे जो नाना लोग थे ना, वो संक्रांति नहीं मनाते थे, और संक्रांति नहीं मनाते थे, तो मेरी माँ भी बोलती थी कि संक्रांति नहीं मनाते थे। तो उनके यहाँ ना बहुत साल बाद उसी दिन एक बछड़ा जन्म लिया था, मतलब पैदा हुआ था। तो उसके बाद उनका वो जो मकर संक्रांति का त्यौहार है वो मनाना शुरू कर रहे थे। तो ऐसा होता है, जो कंचन ने भी गलत नहीं बोला। कंचन ने बोला कि 15 साल पहले मेरी जेठानी का बेटा हुआ था, और यहाँ पे ये मोहतरमा बोल रही है कि हमारे यहाँ व्रत नहीं रखते हैं। तो ये कभी ससुराल में रही, आप लोगों ने देखा कि ये जो जगत दीदी है ये कभी ससुराल में रहती थी, या इनकी देवरानी के बाद ये ससुराल में रहती थी। ज़्यादा तो ज़्यादा ये मायके में रहती थी। तो और इसको
क्या पता है ससुराल के बारे में। जो स्टॉक में आके इसने तो अपनी ससुराल की धज्जियाँ ही उड़ा रखी थी, मेरा देवर ऐसा, मेरी देवरानी ऐसी, मेरी सास ऐसी। बाद में ये बीच में सिंपैथी पाने के लिए ठीक हो गई थी, जब इनकी सगाई वगैरह हुई थी जो महल जी के साथ। उसने अपनी सास को भी बुलाया था, उनको छोड़ने भी गई, बहुत मतलब दिखावा जैसे कर रही थी। शायद मुझे लग रहा कि सास को भी यहाँ पे दिखावा करना पड़ा इनके कहने पे, जो कि ये अपनी चलाती थी। इनकी देवरानी ने भी साफ अपनी वीडियो में कई बार बोला कि ये मुझे धमकाती थी कि आप ऐसा मत बोलना, ऐसे वीडियो मत बनाना। तो कहीं ना कहीं सब इसके उसमें थे, इसके दबाव में थे। शायद किस लिए इनके दबाव में थे वो हम नहीं जानते हैं। मगर अब जब यहाँ पे कंचन ने साफ बोला कि भैया नहीं, हमारे यहाँ व्रत रखते हैं बहुएं, और मैंने खुद रखा है, मेरी जेठानियों ने भी रखा है, जो उनकी जेठानी है। तो यहाँ पे जगत दीदी को अपने सास ससुराल का नियम तक पता नहीं है। 15 साल 16 साल मतलब कितने सालों 7-8 साल की उनकी बेटी है, तो कितने सालों ससुराल में रही। देखा होगा 4 दिन वो ससुराल में रहती थी और महीने महीने वो मायके में रहती थी, क्योंकि माँ बापों को भी भैया बेटी का कमाया खाना था बैठे बैठे। जो माँ एक दिन चौड़ी होके बोल रही थी ना, मेरी बेटों में इतनी हिम्मत है, बेटियों में बिठा के खिला रहे। तो भैया कोई बिठा के नहीं खिला रहे तुमको, आप लोग खुद देख लो। आप अपने घर की नौकरानी बनी हुई है, मतलब दिन भर आप किचन में रहती है, दिन भर आप खाना बनाती रहती है, सबके आवाभगत करती रहती, तब जाके आपको पूछते हैं आपकी बेटा बहू, आपकी बेटी। अगर आप कुछ नहीं करते ना तो बहुत ताने मिलते हैं। बहू की तरफ से अलग ताना मिलता है, बेटियों की तरफ से अलग ताना मिलता है, बेटे की तरफ से अलग ताना मिलता है। तो ये चौड़ा तो बिल्कुल भी बनना मत। जो कि यहाँ पे जो अप्सरा मोम है, उन्होंने साफ बोला कि मैं अपनी मेहनत से खाती हूँ, वो जो बोलती है सामने बोलती हूँ। अपने बेटा अपने बहू की कमाई नहीं खाती हूँ, जो भी खाती हूँ अपने पति की कमाई खाती हूँ और अपनी मेहनत की कमाई खाती हूँ, मेरे को कोई खिलाता नहीं है। तो आपने बोला था कि आपकी तरह थोड़ी नहीं कैमरा घुमा के मतलब खा रही। तो वो जो भी कर रहे हैं मेहनत तो कर रहे हैं, आपकी तरह थोड़ी नहीं दिन भर किचन में बैठ के दूसरों की सेवा पानी करना। और बैक कैमरा के पीछे क्या होता है सबको पता होगा कि आपके घर में क्या होता है। तो कैमरे के आगे सब लोग दिखावा करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो जगत दीदी है ना, बहुत झूठी है। और सबसे बड़ा झूठ इसका यहाँ पे पकड़ा गया, जो इसने बोला कि मेरे ससुराल में बट सावित्री नहीं होता है, बट सावित्री खंडित हो गई है और उसकी जेठानी आके ऐसा बोलती है। तो इसने अपने ससुराल का नियम धर्म कब निभाया, ये कब अपने ससुराल में रही। जब इनकी देवरानी आती थी, ये अपने मायके चली आती थी, मतलब देवरानी के साथ वो कभी रही नहीं ससुराल में। और जब देवरानी मायके जाती थी तो ये ससुराल जाती थी, 2-4 दिन रह लेती थी, जबकि देवरानी ज़्यादा भी अपने मायके नहीं रहती थी। तो ये है इसका असली चेहरा। और अभी आप लोगों ने देखा कि इनकी जो भतीजी थी, भाभी की बेटी, उनका मुंडन संस्कार हुआ था। और मुंडन संस्कार में भाई ने तो अपनी औकात दिखाई दी। इनका जो भाई है ना, उसने अपनी औकात दिखा दिया। तो इसको मैं ना अलग वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो ना बहुत लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी जो वीडियो है इतनी लंबी बने। क्योंकि भाई मुझे ना यहाँ पे जगत दीदी का असली चेहरा दिखाना था, जो सबके सामने आ गया है कि वो कितना झूठ बोलती है। और झूठों का तो उसने सारी हद पार कर दिया। इतना झूठ ये लेडी बोलती है ना, इसने सारी जो ऑडियंस है, सारी जो पब्लिक है ना, सबको बेवकूफ़ बना के रखा है। अभी जब कंट्रोवर्सी हुई थी उसी में इसने कहा कि मैं अपना पक्ष लेके आऊँगी, पक्ष तो लाई नहीं। बाद में इसने पुकार लगा दिया था जगत भैया को, आजा मुझे बचा ले, आजा मुझे बचा ले। फिर से ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये सब लोग आपस में मिले हैं, जगत भैया, जगत दीदी, ये हमारे जगत जीजा जी हैं। ये भी अभी देखा होगा एक वीडियो लेके आएगा था इंस्टाग्राम वाले कि मेरी फेक आईडी बना के लोग प्रमोशन मांग रहे हैं, जो भी मांग रहे हैं। तो इसमें जगत दीदी भी वीडियो लेके आए, क्योंकि इनका सेम वीडियो होता है। जो वीडियो एक लेके आता है उसी पे दूसरा वीडियो दूसरा लेके आए। तो पहले जगत जीजा जी लेके आए थे और कल आज का वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने, जगत दीदी ने भी सेम वीडियो बनाए। तो ये एक थाली के चट्टे बट्टे हैं भाई, ये सब हम ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनका कोई और काम नहीं होता है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ आप लोगों को, भैया इनका असली चेहरा पहचानो। कोई यहाँ दूध का धुला नहीं है, ना जगत भैया दूध का धुला है, ना ये जगत दीदी दूध की धुली है, ना उधर जगत जीजा जी दूध का धुला है। सबकी रिकॉर्डिंग में सब पता चल रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। सब अपने को अच्छा प्रूफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि हम अच्छे। और यहाँ पे जगत दीदी का काम ऐसा है, ये हो गई है 40 से ऊपर, अभी तो इसकी एज 50 से 52 साल के बीच लग रही है। मगर इसका ना
जो अभी भी ये अपने को बच्चा समझती है। अभी ये सोचती है कि मैं 2-4 साल की बच्ची हूँ। जब भी आती है रो धो के आ जाती है वीडियो में, कभी भिक्स के आंसू लगा के, कभी अपने बॉयफ्रेंड, अपने आशिक को, अपने भैया सैया को आवाज़ उठा के, मतलब बहुत सारे इसके काम होते हैं। तो क्या बोलना है इनके बारे में। तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ और इनकी अपडेट आती रहेगी, देखते हैं क्या होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान। बाय।